स्वागत है आपका स्वराज्य ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं आप सभी का प्यारा लाडला शुभम घुले स्वागत करता हूँ आप सभी का। तो आज हमारा है गोकर्णा में चौथा दिन और आज हम लोग 3 मिस्टीरियस प्लेसेस ऑफ गोकर्णा देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। A few moments later. नॉर्थ कर्नाटका के एक्सप्लोरेशन के अंदर अभी हम लोग आ चुके हैं सिरसी के गांव में। सिरसी मरिकंबा देवस्थान, जो कि मरिकंबा यानी कि दुर्गा माता जी को समर्पित किया हुआ धार्मिक स्थल। अभी हम सिरसी में हैं, तो सिरसी के एक टेंपल में आए अभी, मरिकंबा देवी टेंपल। तो चलो दर्शन लेते हैं अभी। चलिए जान लेते हैं इस मरिकंबा मंदिर के इतिहास के बारे में। महाभारत में ऐसा कहा गया है कि धर्मराय देवी की पूजा करते थे, जो अब हनागल है, जो तत्कालीन विराटनगर था। चालुक्य काल के शिलालेख में भी उल्लेख मिलता है कि हनागल्ली में मेले के बाद देवी को गहने सहित एक डिब्बे में रखा गया था। कुछ चोर इसे अगवा करके सिरसी ले आए। आभूषण बांटने के बाद मूर्ति को एक संदूक में डालकर सरोवर में फेंक दिया गया था। उसी झील को सिरसी के देवीकरे के नाम से जाना जाता है। एक भक्त हर साल चंद्रगट्टी मेले में जाता था, लेकिन एक बार लोगों ने उसे रोक लिया और उसके साथ मारपीट की। इससे तंग आकर वे अगले साल मेले में नहीं गए और सिरसी में देवी की पूजा अर्चना की। एक रात देवी ने उससे कहा, मैं धवम्मा में हूँ, मैं तुम्हारे नगर के सरोवर में ही हूँ, मुझे उठा लो। सपने में ऐसे कहा गया। उसने यह बात सुनकर नगर के प्रमुखों को बताई। तदनुसार ग्रामीण झील के चारों ओर इकट्ठा हो गए और भक्त ने 3 बार झील के चारों ओर जाकर देवी की प्रार्थना की। तालाब में एक बक्सा तैरता हुआ उसे मिल गया। देवी की मूर्ति बनाने के लिए मूर्ति के हिस्से को एक साथ रखा गया था। ग्रामीण ने सोंडा के महाराज से सिरसी में देवी की मूर्ति स्थापित करने की अनुमति मांगी। तदनुसार एडी 1689 में यानी शालिवाहन के शुक्ल वर्ष 1611 की वैशाख शुद्ध अष्टमी मंगलवार को देवी को वर्तमान मरिकंबा मंदिर में स्थापित किया गया था। यह मरिकंबा मंदिर सिरसी में जागृत देवता के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ हर दूसरे साल लगने वाले मेले में बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं। देवी मरिकंबा दुर्गा देवी का एक शक्तिशाली रूप है, जिनकी 8 भुजाएं हैं और वे अपने वाघ पे सवार है। मंदिर में कावी कला के अनेक भित्ति चित्र है, जो कोकण क्षेत्र में एक विशिष्ट कला है। मंदिर के बीच में एक बड़ा प्रांगण है। मरिकंबा जत्रा 9 दिनों तक चलता है और इनमें 16 फीट ऊंचे रथों को सजाकर जुलूस निकाला जाता है। और इस मंदिर की विशेषता और सुंदरता आप भी देख चुके हो, तो इसके लिए एक लाइक बनता है। नॉर्थ कर्नाटका के एक्सप्लोरेशन के लिए हम लोग गोकर्णा में आए थे और गोकर्णा के आजू बाजू के सारे मिस्टीरियस प्लेसेस हमने एक्सप्लोर करने की ठान ली थी। उसी मिस्टीरियस प्लेसेस के अंदर का एक मिस्टीरियस प्लेस है सहस्त्रलिंगा। तो शायद से आपने नाम सुना हुआ है, शायद से नहीं सुना हुआ है। तो एक्साइटमेंट लेवल हमारी बहुत थी इस जगह को विज़िट करने की। तो चलिए अभी जाते हैं वहाँ पे और फिर मिलते हैं। गोकर्णा से लगभग 140 किलोमीटर दूर हम लोग अभी आए हैं सिरसी के अंदर। सिरसी के मरिकंबा देवी के दर्शन के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं एक मिस्टीरियस प्लेस पे, जिसका नाम है सहस्त्रलिंगा। सहस्त्र यानी कि 1000 और लिंग यानी कि शिवलिंगा। इधर एक ही जगह में श्यामला नदी के पात्र में हज़ारों शिवलिंग पाए जाते हैं। जब हम लोग मुंबई से कर्नाटक के इस ट्रिप का प्लानिंग कर रहे थे, हमने बहुत सारी मिस्टीरियस प्लेसेस देखी थी इस उत्तर कर्नाटक के अंदर, जिसमें से हमने कई प्लेसेस को विज़िट किया, जैसे कि याना केव्स था, गोगर्भ केव था, मरिकंबा टेम्पल था, मधुकेश्वरा जी का मंदिर था। ऐसे बहुत सारे अनेक विशेष प्लेसेस को हमने विज़िट किया। इसी विशेष मिस्टीरियस प्लेसेस के अंदर एक और प्लेस थी जिसका हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था और एक सपना था कि यार इस प्लेस को तो ज़रूर विज़िट करना है। वही है यह सहस्त्रलिंग सिरसी। कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में एक स्थित एक ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह स्थान शालमला नदी के किनारे स्थित है और सहस्त्रलिंग शब्द का अर्थ होता है 1000 शिवलिंग। इस स्थल की सबसे अनूठी बात यह है कि यहाँ नदी के किनारे तल में हजारों शिवलिंग और नंदी की मूर्तियाँ चट्टानों पर खुदी हुई है, यानी कि कार्विंग की गई है। इनका निर्माण मुख्यतः 17वीं शताब्दी के कदम्ब वंश के राजा सदाशिव राय
द्वारा करवाया गया था। उन्होंने यह कार्य भगवान शिव को समर्पित करते हुए अपने पूर्वजों की स्मृति में करवाया था। यह स्थान शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है और हर वर्ष विशेषकर महाशिवरात्रि के अवसर पर हजारों श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना के लिए आते हैं। सहस्त्रलिंग केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि स्थापत्य कला और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। नदी में जब पानी कम होता है तो इन सभी शिवलिंगों का भव्य दृश्य नजर आता है, जबकि मानसून के समय में शिवलिंग जल में समा जाते हैं। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत और रहस्यमयी प्रतीत होता है। पत्थरों पर बनी नंदी की मूर्तियाँ शिवलिंग के ठीक सामने स्थापित की गई है, जो कि इस परंपरागत शिव मंदिर जैसा अनुभव देती है। यहाँ का शांत वातावरण, घने जंगल और नदी की कलकल धारा इसे ध्यान, योग और आत्मचिंतन के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। सहस्त्रलिंग एक ऐसा स्थल है जहाँ पर इतिहास, भक्ति, कला और प्रकृति का अद्भुत संगम होता है, जो हर यात्री और भक्त को एक गहन आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। सहस्त्रलिंगा जैसे आध्यात्मिक और पौराणिक जगह को देखने का सबसे अच्छा समय नवंबर से लेकर मार्च तक है, जब जल का स्तर कम होता है और शिवलिंग स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं और यहाँ पे आप अध्यात्म में तल्लीन हो सकते हैं। यहाँ का वातावरण, प्रकृति और पत्थरों में कार्विंग की गई हजारों शिवलिंग की मूर्तियाँ और नंदी जी की मूर्तियाँ व्यक्ति को प्राचीन भारत की संस्कृति, साधना और कला की याद दिलाती है। सहस्त्रलिंगा जैसे जगह पर समय बिताना केवल पूजा करना नहीं है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव करना है। तो जब कभी भी आप इस प्यारे लोकेशन को विजिट करेंगे तब यहाँ की शांति भंग ना करें और आध्यात्मिक जो कि यहाँ पे सारे शिवलिंग है कार्विंग से इनका मज़ा उठाए और यहाँ पे ध्यान लगाकर शिवजी के भक्ति में आप तल्लीन हो सकते हो। महाशिवरात्रि के दिन सहस्त्रलिंग में हजारों श्रद्धालु एकत्र होते हैं। भक्तजन यहाँ आकर शिवलिंगों पर दूध, जल, बेलपत्र आदि समर्पित करते हैं। यहाँ मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से पापों का नाश होता है और मनोकामनाएं पूरी होती है। यह स्थल शिव भक्तों के लिए उतना ही पावन माना जाता है जितना कि काशी या अमरनाथ है। उत्तर कर्नाटका के कदम्ब वंश के प्रमुख राजा सदाशिव राय जी ने यहाँ अपने पूर्वजों की आत्मा के शांति के लिए और भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के हेतु यह सहस्त्रलिंगा का निर्माण करवाया था। यह स्थल न केवल धार्मिकता का प्रतीक है बल्कि आध्यात्मिक साधना और तपस्या का भी केंद्र बिंदु रहा है। पूरे भारतवर्ष में जितने भी मिस्टीरियस प्लेसेस है, धार्मिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, इन्हें चित्रीकरण करके आपको दिखाना यही हमारा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को हाथ में लेकर हमने यह मुंबई कर्नाटका की बहुत ही प्यारी और सुंदर सीरीज चालू की थी, जिसमें से हमने बहुत सारे मिस्टीरियस प्लेसेस इस उत्तर कर्नाटका के अंदर एक्सप्लोर किए हैं, जिसमें से यह सहस्त्रलिंगा एक जगह है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहे तो ज़रूर स्वराज्य ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने वीडियो जितने हो सके उतने शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। आप सभी स्वराज्य ऑफिशियल यूट्यूब फैमिली के लिए समर्पित है इस पावित्रपूर्ण और पौराणिक सहस्त्रलिंगा का चित्रीकरण।
दोस्तों देखा ना आपने ये मिस्टीरियस प्लेस। तो ये प्लेस का नाम है सहस्त्रलिंगा। ये सिरसी के अंदर आता है ये प्लेस। तो आप कभी भी होनावर गोकर्णा साइड आओगे तो ये प्लेस ज़रूर विज़िट करना। बहुत ही बढ़िया प्लेस है ये। और हर एक शिवलिंग का कुछ अलग महत्व है, यहाँ पे अलग कार्विंग है। और यहाँ पे बहुत सारे स्क्रिप्ट्स भी है कार्व किए गए उन्हीं पत्थरों पे। बहुत सारे नंदी के स्टैचूज़ भी है, मतलब नंदी की मूर्तियाँ भी है यहाँ पे। तो ज़रूर आना ये प्लेस को। और ये प्लेस आपको पसंद आए ही है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलो मत और शेयर करो। गोकर्ण भारतीय राज्य कर्नाटक का एक छोटा सा तटीय शहर है जो समुद्र तट प्रेमियों और आध्यात्मिक साधकों के लिए एक लोकप्रिय है। यह शहर कई खूबसूरत समुद्र तटों के साथ साथ कई प्राचीन मंदिरों और तीर्थ स्थलों का घर है। गोकर्ण में घूमने के लिए सबसे आकर्षक स्थानों में से एक गोगर्भ गुफा है जो हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है और इसे भगवान शिव जी का जन्म स्थान भी कहा जाता है। गोगर्भ गुफा जिसे कोटि तीर्थ गुफा के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइज अभी हम लोग एक्सप्लोर करने आए हैं गोगर्भा केव। तो एक प्राचीन शिवा का टेम्पल है उस केव के अंदर। तो थोड़ा मिस्टीरियस प्लेस है तो वही हम देखने आए हैं अभी। चलो अभी जल्दी से देख के आते। गोगर्भ गुफा एक छोटी और साधारण संरचना है जिसमें एक संकीर्ण प्रवेश द्वार और अंदर एक छोटा सा कक्ष है जहां भगवान शिव जी का वास है। गुफा की दीवारें जटिल नक्काशी और शिलालेखों से ढकी हुई है जिनमें से कई 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की है। गुफा में एक प्राकृतिक झरना भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें उपचार के गुण हैं और तीर्थयात्री आशीर्वाद और शुद्धि की तलाश में यहाँ आ जाते हैं। गोकर्ण में स्थित गोगर्भ गुफा कर्नाटक का एक प्राचीन और पवित्र स्थल है जिसका नाम गाय के गर्भ यानी गोगर्भ से लिखा गया है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त बनाता है। यह गुफा ध्यान, साधना और तपस्या के लिए बहुत प्रसिद्ध है और ऐसी मान्यता है कि प्राचीन ऋषि मुनियों ने, विशेषकर ऋषि अगस्त्य ने यहाँ तप किया था। महाभारत के काल में पांडवों ने भी इसी क्षेत्र में आने के लिए अनेक कथाएं जुड़ी हुई है। गुफा का शांत और रहस्यमय वातावरण इसे विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। यह महाबलेश्वर मंदिर के पास स्थित है तो ज़रूर आप जब कभी भी गोकर्ण में आओगे तो इस प्लेस को ज़रूर विज़िट कीजिए। गाइस अभी हम हैं गोगर्भ केव के अंदर। तो गोगर्भ यानी कि गाय का मतलब गौ माता जी का पेट। और हम घूम रहे थे गोकर्ण यानी कि गाय का कान। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। आप जब भी गोकर्ण आओगे तो ज़रूर आना। और ये ऊपर से जो ऐसे फ्लैश टाइप आता है ना यहाँ से, बहुत मस्त है वो। तो मस्ट विजिट प्लेस। और थोड़ा सा अलग जगह पे तो थोड़ा ठीक से आना। गोकर्ण के इस मिस्टीरियस प्लेसेस के लिए स्वराज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। यही था हमारा गोकर्ण में चौथा दिन। मिलते कल के दिन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये तो